ओम नमस्ते। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आई होप आप सभी बहुत अच्छे हो। जैसा कि आप सभी को पता है कि नया सेशन शुरू होने वाला है, तो ये सवाल पैदा होता है कि हम अपने बच्चे को कौन से स्कूल में पढ़ाएं। स्कूल का स्टैंडर्ड, बिल्डिंग की चमक, एसी, वाईफाई और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इंग्लिश मीडियम का होना, क्योंकि आजकल माता पिता अपने बच्चों को हिंदी मीडियम में नहीं पढ़ाना चाहते। और महंगी फ़ीस का होना, यही सब हम सबको आकर्षित करता है। ये सब हम अपनी जेब देख कर तय करते हैं। हाँ, अगर हमारे पास धन की मात्रा अधिक है तो हम चुनते हैं महंगे स्कूल, क्योंकि सोसाइटी में हमारी इमेज खराब ना हो जाए इसीलिए। लेकिन हम नहीं जानते कि ऐसे महंगे कॉन्वेंट स्कूल कितने खतरनाक मंसूबे छिपाए रखते हैं। इन सब की रीडिंग किए बिना ही हम अपने बच्चे को इस खतरनाक चक्रव्यूह में धकेल देते हैं। आइए समझते हैं कैसे। ऐसे स्कूलों में वैसे तो कई इवेंट्स होते हैं, लेकिन कई महंगे स्कूलों में कल्चरल एक्टिविटी के नाम पर फैशन शो आयोजित किए जाते हैं। इनमें बच्चे भी पार्टिसिपेट लेते हैं। उसके लिए उनका फेस लुक करवाया जाता है, जिसके लिए स्कूल में वोटिंग की जाती है। यह कहकर लड़का लड़कियों को रैंप पर वॉक करवाया जाता है। ये एक तरह का फैशन शो ही होता है, जिसमें ऐसे बच्चे चुने जाते हैं, ऐसे बच्चे कलेक्ट किए जाते हैं जो बहुत अट्रैक्टिव, सुंदर, बहुत ब्यूटीफुल या फेयर होते हैं। पेरेंट्स को बताया जाता है, कल्चरल एक्टिविटी के नाम पर पेरेंट्स को लंबा चौड़ा खर्चा बता दिया जाता है। पेरेंट्स कुछ सोच पाएँ कि ये क्या हो रहा है, ये क्या चल रहा है। इससे पहले पेरेंट्स को बताया जाता है कि आपका बच्चा बहुत गुड लुकिंग है और फैशन शो में सेलेक्ट हुआ है। पेरेंट्स को समझाया जाता है कि आपका बच्चा बहुत गुड लुकिंग, बहुत ब्यूटीफुल है और आपके बच्चे का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। यह कहकर माता पिता इस खर्चे को पे कर देते हैं। आप स्वयं सोचिए कि इतने महंगे कॉन्वेंट स्कूलों में कल्चरल एक्टिविटी के नाम पर क्या ही सिखाया जा रहा है। छोटी आयु के वर्ष के बच्चे को रैंप पर कैसे चलना है, अट्रैक्शन का पॉइंट कैसे बनना है। छोटे वर्ष के बच्चों को बताया जाता है कि तुम क्या पहनोगे तो तुम पसंद किए जाओगे। छोटे बच्चे को बताया जाता है कि तुम्हें गुड लुकिंग, हॉट कैसे बनना है। आप माता पिता हैं, मैं आपसे निवेदन कर रही हूँ, आप माता पिता हैं, आप स्वयं से पूछिए इन सब में आपके बच्चे का क्या फ्यूचर है। 5 वर्ष के बच्चे को बताया जा रहा है कि तुम्हें गुड लुकिंग कैसे बनना है, रैंप पर कैसे मटक मटक कर चलना है, लोग फ्लाइंग किस दें तो उस पर क्या एक्सप्रेशन करना है। कमाल तो तब लगता है जब यही सब कार्य माता पिता को प्राउड फील करवाता है, माता पिता को गर्व फील करवाता है। इन सब का बच्चों के चित्त पर क्या प्रभाव पड़ता है, आइए जानते हैं। ये बच्चे धीरे धीरे 10-12 वर्ष की आयु में अडल्ट होने लगते हैं, अडल्ट होने का व्यवहार करने लगते हैं। धीरे धीरे यह बच्चे फैशन शो और ट्रेंड के पीछे पागल होने लगते हैं। इन बच्चों में 15-16 वर्ष तक आते आते जिंदगी बेरंग लगने लगती है, क्योंकि जिन रंगों को इन्हें 24 या 25 वर्षों में देखना था, उन रंगों को यह बच्चे पहले ही देख चुके हैं। कमाल तो तब लगता है जब यह बच्चे 10-12 साल के बच्चे को प्राइवेसी चाहिए। धीरे धीरे माता पिता में भी स्वीकार्यता बढ़ने लगती है। आज आपको सोशल मीडिया में बहुत सारे पेरेंट्स कहते मिल जाएंगे कि हमारे बच्चे का फर्स्ट अट्रैक्शन एक लड़का था या एक लड़की। जी हाँ, बहुत सारे पेरेंट्स आपको कहते मिल जाएंगे कि मेरे बच्चे का फर्स्ट अट्रैक्शन एक लड़का था या फिर एक लड़की। बच्चों की गलती तो मात्र इतनी सी है कि वे ऐसे दायित्वहीन, ऐसे सांस्कृतिक बोध के माता पिता के घर में पैदा हुए हैं। इनमें बच्चों का क्या ही फ्यूचर है, आइए समझते। यह बच्चे धीरे धीरे भयानक उपभोक्तावादी बन चुके होते हैं। यह बच्चे मिडिल क्लास बच्चों से मिडिल क्लास लाइफस्टाइल को नफरत करने लगते हैं।
यह बच्चे भीतर की सुंदरता की बजाय बाहरी सुंदरता को महत्व देने लगते हैं। सच्चाई तो ये है कि ये बहुत ज़्यादा टेंशन में, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन के शिकार हो चुके होते हैं। इन बच्चों को नॉर्मल लाइफ जीने की आदत नहीं है। यह बच्चे नॉर्मल लाइफ जीने से कतराते हैं। यह रिश्तेदारों में घुलना मिलना, परिवारों के साथ बैठना, परिवार के साथ भोजन करना इन बच्चों को अच्छा नहीं लगता। चमकदार लाइट में फ़ोटोशूट होने और अट्रैक्शन पॉइंट बनने के चक्कर में यह बच्चे घंटों मिरर के सामने अपने आप को निहारते रहते हैं। आप सोचिए कि यह बच्चे कितने ख्याली दुनिया में खोए हुए हैं और हम इनको कैसे निकाल पाएंगे। कमाल तो तब लगता है जब यह बच्चे अपने आप को सेलिब्रिटी बनने की फीलिंग देखने लगते हैं। ये बच्चे सोचते हैं कि हम सेलिब्रिटी बन जाएं। इन बच्चों को महंगी ज़िंदगी जीने की आदत पड़ चुकी होती है। सोचिए, आज तो आपके पास पैसा है, अगर आपके पास कल पैसा नहीं रहा तो यह बच्चे कम पैसों वाली ज़िंदगी यानी एडजस्टमेंट वाली लाइफ कैसे जी पाएंगे। सोचिए, स्कूलों में फैशन शो की क्या ही ज़रूरत आ पड़ी। अरे भाई, ये तो विद्या के कुल, गुरु के कुल कहे जाते हैं। इनमें बच्चों को विद्या सिखाई जाती है और ऐसी जगह पर बच्चों को यह सब सिखाया जा रहा है। बच्चों को मटक मटक कर कैसे चलना है यह सिखाया जा रहा है। चरित्रवान गुरु के घर में बच्चे को ऐसा बनाया जाता है कि वे अपने तन मन से अपनी व्याधियों को समझकर, अपनी ध्यान से अपनी स्मरण शक्ति को बढ़ाकर, अपने व्यायाम से अपने तन को स्वस्थ कर कर अपने तन मन से विद्या ग्रहण करने आते हैं। ऐसा केवल वैदिक गुरुकुलों में ही संभव है। आंशिक रूप से विद्या भारती और सरस्वती या शिशु मंदिर में भी ऐसी शिक्षा दी जाती है। गुरुकुलीय जीवन में बच्चा संध्या वंदन के द्वारा अपने मन को निरोग बनाता है, तो यज्ञ हवन के द्वारा पर्यावरण को स्वस्थ बनाना सीखता है। गुरु माता और आचार्य ये दोनों बच्चों के चरित्र का निर्माण करते हैं। गौशाला और यज्ञशालों की निकटता विद्यार्थियों को ईश्वर के साथ साथ गाय आदि प्राणियों के प्रति सहानुभूति की समझ को भी विकसित करता है। जिन वेद के मंत्रों के गायन ने माता सीता, मदालसा, माता गार्गी, मैत्री, अपाला घोषा या भारती जैसे विदुषियों को गढ़ा, वे ही मंत्र आज भी गुरुकुलीय जीवन का हिस्सा है। लेकिन धन की अधिकता होने के कारण व्यक्ति शराब, जुए के व्यसनों में फंस जाता है। इसी वजह से ही धन की अधिकता होने के कारण व्यक्ति अपनी बेटी को गुरुकुलों में पढ़ाना पिछड़ेपन की निशानी मानते हैं। जबकि सत्यता तो ये है कि गुरुकुलों में न केवल व्यवहारिक संस्कार दिए जाते हैं, अपितु सामाजिक नागरिक के भी संस्कार बच्चों को दिए जाते हैं। गुरुकुल में बालक या बालिका को किसी एक समय का भोजन छोड़कर उपवास रखवाया जाता था ताकि वह अपनी भूख पर नियंत्रण पा सके। सायंकाल गुरु माता बच्चों को ध्यान का अभ्यास करवाती थी। प्रातःकाल आचार्य बच्चों को मौन का अभ्यास करवाते हैं। ऐसे बालक माता पिता को या अपने देश को कभी भी धोखा नहीं दे सकते। तो निर्णय आपको करना है कि आप अपने बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाएं या गुरुकुल में। नमस्ते, धन्यवाद।